देश को लेकर कितने चिंतित हैं मोदी जी? मैम अब क्या बताएं, कांग्रेस में क्या था और अब क्या है, आप ये देख लीजिए, खुद ही पता चल जाएगा सबको। कांग्रेस के राज में तो लोग बहुत खुश थे, कहते थे खाते हैं कमाते हैं, लेकिन अब तो बेरोजगारी इतनी है, जवान चिल्लाते कि हम बेरोजगार हैं, क्या करें। मैम बेरोजगारी कहाँ है, कहीं नहीं है बेरोजगारी। जो घर में बैठ के सोच रहे हैं हमें रोजगार मिल जाएगा, घर में बैठ के रोजगार तो कभी नहीं मिलेगा। अब किसी को प्यास लगी है तो कुएं के पास तो उसे खुद जाना पड़ेगा ना मैम। 2024 में आप किसको सपोर्ट करना चाहेंगे? मोदी को। मोदी को जी। विपक्ष तो चिल्ला चिल्ला के कह रही है मोदी झोला उठा के चले जाएंगे यहाँ से। झोला क्यों उठा के चलेंगे? कौन कह रहा है झोला उठा के नहीं जा सकते? चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि मोदी जी के राज में जनता खुश नहीं है। जनता खुश नहीं हो तो 24 में दिखेगा ना कि जनता खुश है या नहीं है। और 2024 के अंदर मोदी जी झोला उठा के अपना चल देंगे। कौन कह रहा? नहीं जाएंगे भाई, नहीं जाएंगे। झोला क्या, वो देश साथ में लेके चलेंगे। मोदी जी के कार्य से पब्लिक खुश नहीं है। कौन? मैं तो भाई मैं जो है बेरोजगार है, महंगाई बहुत है। बेरोजगार जवान कहाँ है? जवान वही बेरोजगार हैं जो करना नहीं चाहेंगे। अब फ्री में थोड़ी ना मोदी सरकार दे देगी, हाँ ले जाओ काम करोगे तो मिलेगा ना। तो क्या लगता है आपको? हमें तो लगता है भाई बीजेपी सही है। चिल्ला चिल्ला के लिए 2024 में राहुल गांधी सीट पर बैठने वाले हैं। राहुल गांधी बैठेंगे लेकिन बैठने लायक नहीं है। उन्होंने जो मोहब्बत की दुकान खोली थी उसको लेकर अब शोरूम बनने वाला है उनका। तो वो तो शोरूम ही बनाते रहेंगे, सरकार नहीं बना पाएंगे। सरकार नहीं बना पाएंगे ना। तो 2024 में बीजेपी वापस क्या बोल रहे हैं? 2024 में पीएम जो है अपना झोला उठा के चल देंगे यहाँ से। नहीं जाएंगे मैम। राहुल गांधी जो है पीएम की सीट पर विराजमान होंगे, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैम वो झोला लेके आया तो जाने के लिए थोड़ी आया है वो। अब वो जब तक रहेगा धरती पे तब तक वो रहेगा ना। कोई राहुल कोई हटा नहीं पाएगा उसको, चाहे जितनी दुकानें चला ले, मोदी को हटाने में असमर्थ रहेंगे ये सब। लेकिन विपक्ष चिल्ला चिल्ला के कह रही है 24 में तो मोदी जी को जाना ही जाना है। विपक्ष का मैम विपक्ष क्या करना, वो तो कुछ भी चिल्लाएंगे। अभी हमारे संत हैं, बहुत बड़े संत हैं, किसान जवान सभी चिल्ला रहे हैं कि मोदी जी के राज में खुश नहीं है वो लोग। मोदी के राज में मैम सब खुश हैं, ऐसा कोई नहीं जो खुश ना हो। जो अखिलेश के सपोर्टर हैं, जो कांग्रेसी सपोर्टर हैं, बस वही हैं। 2 4 10 लाख में 50,000 20,000 बस वही है। बाकी सारी जनता, हिंदुस्तान की पूरी जनता मोदी को सपोर्ट कर रही है। मोदी जी को सपोर्ट कर रही है जी मैम। तो मोदी जी किसको सपोर्ट अभी करते हैं? कांग्रेस की सरकार होती, अगर कांग्रेस की भी सरकार होती तो अभी कतर में हाल ही में मामला है, कतर में हमारे जवान फंसे हुए हैं। मोदी ने बात की है कतर की गवर्नमेंट से कि हमारे जवानों को रिहा करो, ठीक है। कांग्रेस की सरकार होती तो कभी वहाँ तक बात ही ना कर पाती और वो फांसी चढ़ जाते। तो जवान आ रहे हैं वापस अपने देश में वापस? मोदी तो बात कर रहे हैं भाई, आएंगे कन्फर्म आएंगे। चुनाव होने वाले हैं, कन्फर्म आएगा। जवान तो सारे आएंगे, नौजवान आ जाएंगे यहाँ वापस। जी आ जाएंगे। और या तो उन्हें सबूत देना पड़ेगा, ठोस सबूत देंगे अगर, तभी मोदी छोड़ेगा, नहीं तो मोदी अपने जवानों को छोड़ेगा नहीं। देश को लेकर कितने चिंतित हैं मोदी जी? मैम अब क्या बताएं, कांग्रेस में क्या था और अब क्या है, आप ये देख लीजिए, खुद ही पता चल जाएगा सबको। कांग्रेस के राज में तो लोग बहुत खुश थे, कहते थे खाते हैं कमाते हैं, लेकिन अब तो बेरोजगारी इतनी है, जवान चिल्लाते कि हम बेरोजगार हैं, क्या करें। मैम बेरोजगारी कहाँ है, कहीं नहीं है बेरोजगारी। जो घर में बैठ के सोच रहे हैं हमें रोजगार मिल जाएगा, घर में बैठ के रोजगार तो कभी नहीं मिलेगा। अब किसी को प्यास लगी है तो कुएं के पास तो उसे खुद जाना पड़ेगा ना मैम। तो महिलाएं भी बोलती हैं कि किचन में जो इतनी महंगाई बढ़ी है कि राशन जो है बिल्कुल भी राशन किचन के अंदर नजर नहीं आता, इतनी महंगाई है। सैलरी इतनी कम है कि उसके अंदर खर्चा नहीं होता है, और मोदी जी कहते हैं कि हर चीज में पैसा बढ़ाए जाओ, बढ़ोतरी करे जाओ। तो उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देश में कितनी महंगाई नजर आती है आपको? मैम महंगाई के हिसाब से सैलरी भी सबकी बढ़ी है। पहले सैलरी मिलती थी, मैं खुद जब स्टार्टिंग में जब मैं आया था तो मैंने 7500 रुपए से सैलरी, महीने की 7500 रुपए मेरी सैलरी थी। तो आज कितनी है आपकी सैलरी? आज कोई भी फ्रेशर बंदा भी अगर किसी कंपनी में जॉब कर रहा है 10,500 11,000 रुपए सैलरी स्टार्टिंग सैलरी है। महंगाई कितनी नजर आती है आपको? कितना बचत कर सकते हैं आप उसके अंदर? मैम बचत क्या, अपने हिसाब से जो सैलरी के हिसाब, मैम पहले 7500 रुपए सैलरी थी तो महंगाई कम थी। अब सैलरी भी बढ़ी है तो थोड़ी महंगाई भी बढ़ेगी, वो तो जाहिर सी बात है। सैलरी बढ़ी है तो महंगाई भी बढ़ेगी। बचत कितनी होती है सर उसके अंदर आपकी? बचत पॉकेट मनी कितना बचा लेते हैं आप उसके अंदर जितनी सैलरी के अंदर? क्योंकि अगर सैलरी है 10,500 रुपये तो खर्चा ही इतना होता, बचाते कितना है आप?
मैम जिसकी अभी 10,000 पोजीशन पे तो हम है नहीं, क्योंकि मैं 4 साल हो गए मेरे को, मैंने 7500 से शुरुआत की थी, आज मेरी सैलरी 30,000 रुपये है। जी मैम। तो खर्चा कितना होता है और बचाते कितना है, बैंक में कितना जाता है आपके? मैम 10-15 हज़ार चले जाते हैं बैंक में। 10-15 हज़ार खर्च हो जी जाते मैम। हैं। अब घर का मकान है या कि रेंट पे रहते हैं आप? यहाँ पे रेंट पे रहते हैं हम। तो रेंट कितना होगा सर आपका? मेरा तो भी है 3,000 रुपये है। 3,000 रुपये। जी मैम। तो अकेले रहते हैं फैमिली के साथ रहते हैं सर? जी मैं अकेले रहता हूँ। अकेले रहते हैं। तो जो फैमिली के साथ रहता है वो बंदा, उसका कैलकुलेट बताएं करके जरा, कितना रहता होगा उनका? अब मैम उसी साथ अगर आप हंसने वाली बात ना है, अगर काबिलियत होगी, जिसके अंदर काबिलियत है, जो अंगूठा छाप है, अब वो 50,000 रुपये मांगेगा तो उसको कौन देगा 50,000 रुपये? मैडम जी ये तो वही सवाल हो गया, एक कपड़ा 10 मिनट में सूखता है, 10 कपड़े कितने मिनट में सूखेंगे? ये तो कैसी बात कर रहे हो? हाँ, मतलब एक अगर रह रहे, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मैं 3,000 भाड़ा दे रहा हूँ, उसमें अपनी फैमिली भी रख लूंगा, कोई कनस्तर के डब्बे में थोड़ी रह रहे, कमरा तो बड़ा ही होता है, जाहिर सी बात है। तो उसमें अपनी वाइफ को रखोगे या माता पिता को, सबको साथ में रखोगे? अरे तो अलग अलग तो क्या हो गया? चाहिए। देखिए, रखने के लिए दिल चाहिए होता है, जगह छोटी भी होगी, कहते हैं छोटे कंबल में भी 4 परिवार आ जाते हैं। जब दिल में गृहस्थी रह जाएगी तो रूम लेने की क्या जरूरत है? तो वही तो बोल रहा हूँ, जाहिर सी बात है, रूम चाहिए होता है हमको, अपनी कुछ सेफ्टियों के लिए चाहिए होता है, जो हम नहीं अपने पब्लिक में नहीं दिखाना चाहते हैं उस चीज को लेके। लेकिन अगर देखो, छोटा सा घर हो ना, छोटा सा घर हो तो उसमें एडजस्ट करना पड़ता है। कितना उसको adjust बोलते करना दिल। पड़ता है? अरे पर्दा लटका दो, माँ बाप अलग है, ये लगे, मतलब पर्दा लटका दो और क्या और करोगे? उसमें एडजस्ट कर लो। मतलब शर्म नहीं करोगे माँ बाप की? जस्ट मैडम देखिए, आज के समय में क्या है ये ना, तो अगर है कि माँ बाप- आज के समय में क्या है ना, अगर कोई अगर इसको समझना चाहे ना, कोई मेहनत नहीं करना चाहता। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप लॉ को देखोगे ना तो सिंपल सा फंडा, आजकल पत्नियां अपने पति के साथ अलग रूम में पर्सनल रहना चाहती है, सास ससुर को कहाँ तक रखेंगी? नहीं, देखिए 10,000 रुपए अगर आप कमा रहे शायद हैं, जाहिर सी बात है, अब देखिए आपकी सोच मैं एक चीज बोल रहा हूँ, वो भैया देखिए सड़क पे बैठे हैं, अब आप बोलो कि उनका लड़का सास के साथ, वो अपनी वाइफ के साथ अलग रहना चाहता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर किसी का लड़का अगर अलग रहना चाहता भी है तो कहीं ना कहीं वो इस हिसाब से डिजर्व करता होगा, मैं मैरिड हूँ, मैं अपनी वाइफ के साथ, मेरा एक अलग पर्सनल रूम है, तो जाहिर सी बात है मैं डिजर्व करता हूँ, मेरी फैमिली, मेरे पिताजी ने इतना कर रखा होगा। लेकिन अगर आज हमारे पिताजी ने कुछ करा नहीं होता, सड़क पे होते, तो मैं नहीं ये सोचता। अगर वहाँ तक सोच रहा है तो जाहिर सी बात है वहाँ तक पहुँच चुका होगा। और रही बात, आज के समय में मानसिकता ऐसी बन गई है ना, कमाना कोई नहीं चाहता और कोई भी ये नहीं सोच रहा, कोई सब बस ये सोच रहे हैं मोदी आए 15 लाख दे दे, राहुल गांधी आए 15 लाख दे दे। आप कब सक्षम होगे? सरकार का क्या है, मैं सच बोल रहा हूँ, राजनीति के पापड़ बेल रहे हैं। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि ये बेस्ट है वो बेस्ट है, पर देखा जाए मोदी जी अभी फिलहाल के लिए बेस्ट है। अकबर ने बीरबल से सवाल किया कि अगर तुमको कोई एक राजा चुनने को मिले तो तुम किसे चुनोगे, और यहाँ पे सारे बुरे राजा हैं, जाहिर सी बात है। तो उन्होंने क्या करा, कमेंट मैं करूँगा। अरे मैं बता रहा हूँ, उन्होंने, भैया बोलने दीजिए, आपकी पार्टी जो सुनिए, इन्होंने बोला कि सारे बुरे राजा हैं, तुमको किसी और को चुना। अकबर ने पूछा बीरबल से, तो बीरबल बहुत चतुर थे, वाक्य मानना पड़ेगा उनके दिमाग को। उन्होंने छूटते इसका ये जवाब दिया, जो सबसे कम बुरा होगा, लेकिन जो सबसे कम बुरा होगा हम उसी को चुन लेंगे। तो उसी तरीके से अभी भाजपा की पार्टी है जो हमारे सनातन के लिए 100 में से 60% सोच रही है, 40% में भाजपा भी पीछे है, और जैसे बाकी सब तो 100% पीछे रही। निकाला पिस्टल, धड़ाधड़ मारो, ये सनातन कुछ था ही नहीं, तो बाकी सब वो था। 60% सनातन अगर आज बोल रहा है और उठ रहा है, तो जाहिर सी बात है भाजपा थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रही है, लेकिन 40% में पीछे है, उसके लिए मैं भाजपा के खिलाफ हूँ। और बाकी चीज़ों के लिए देखा जाए, गरीबों के लिए, सबके लिए, क्या जिसको कुछ नॉलेज ही नहीं है वो क्या बता देगा क्या विकास हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? तो आप ही आ जाइए, लीजिए 15 मिनट का टाइम मेरे को आप दोगे? अरे बताएं, बात तो पूरी करें अपनी। तो मेरा यही चीज कहना है कि अगर काम काज को देखा जाए, जाहिर सी बात है इंसान उतनी बात करेगा जितनी उसे नॉलेज होगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बोल लीजिए, मैं तो हट जा रहा हूँ, मैं हट जा रहा हूँ, बोलिए आप। तो जाहिर सी बात है काम काज को लेके अगर कोई रिक्शा चला रहा है, उससे अगर तुम पूछोगे कि फतेहपुरी का है, तो वो यही बता पाएगा। जाहिर सी बात है नॉलेज की बात है। तो मेरा यही कहना है, आप जिस हिसाब से डिजर्व करते हो उसी हिसाब से आपको इनकम मिलेगी, लेकिन अगर आप उसी तरीके से नशा पत्ती में जुड़ोगे तो आपको दिनकम मिलेगा। जाहिर सी बात है दिनकम का मतलब लाइफ आपकी खत्म हो रही है। तो उसी चीज को लेके देखा जाए, युवा जागरूक नहीं है, कोई मेहनत नहीं करना चाहता है, सरकार के भरोसे है। विपक्ष तो चिल्ला रही है, युवा जागरूक हो चुके हैं और 2024 के अंदर मोदी जी जाने वाले हैं, वापस राहुल गांधी सीट पर विराजमान होने वाले हैं। आप एक जागरूक से मेरी बात करवाइए जरा, मैं बात करता हूँ।
सुनिए, आप जागरूक आपको मैं कैसे बोल दूं, आपकी तो उम्र हो गई है, जो इस समय जो देश को देखिए, बुरा मत मानना, मौत का कोई पता नहीं है। अभी मैं बाहर जाके कोई गाड़ी वाला ठोक दे, जवानी में मेरा कोई पता नहीं है इस चीज़ का, वैसे आपका बुढ़ापा, लेकिन एक मैक्सिमम देखा जाए आपकी बीत गई चाचा, आप बेफिक्र रहिए, मौज से जियो। लेकिन मेरे बच्चे का अरे सुनिए, बच्चे में वही चीज़ तो बोलो जहाँ पे आप पहले तो उसी बारात में वो भी टिके हुए हैं, जाहिर सी बात है, तो डिजर्व करना मैम बहुत बड़ी बात है, उसको कोई नहीं सकता। 2024 में बदलाव होगा। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं बोल रहा हूँ 60% जहाँ अच्छे हैं तो उन्हीं को अभी चुनना चाहिए।